आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर सेकंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हर संडे को चल रहे हैं और इस संडे को इंशाअल्लाह डेप्रिसिएशन का ऑनलाइन कंपटीशन होगा दूसरे मज़ामीन के साथ। स्टूडेंट, आज हम जिस चैप्टर को सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज, वो है डेप्रिसिएशन। अच्छा, मैं एक एमसीक्यू आपसे पूछूंगा, मालूम करूंगा, आपको जो उसका बेस्ट आंसर लग रहा हो वो आप कमेंट में लिखिएगा ताकि इस प्रीमियर में आपको आइडिया हो कि आपकी कैसी तैयारी है। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं, क्विकली करेंगे। अच्छा, थोड़ा तेज चलेंगे बच्चों। इसकी वजह यह है कि बहुत ज्यादा एमसीक्यूज है। टोटल समझिए कि 59 एमसीक्यूज हैं जो अभी हमें डिस्कस करने हैं बेटा। ठीक है, तो 59 एमसीक्यूज डिस्कस करने के लिए हमारे पास जूम की जो टाइमिंग है वो 40 मिनट्स की है। तो आइए मजीद टाइम जाया किए बगैर हम एमसीक्यूज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, पहला एमसीक्यू, which type of the assets are bought by business which is not intended for resale but to be used and it's a long life। बताओ वो कौन से एसेट्स हैं बेटा, वो कौन से एसेट्स हैं बेटा जो रीसेल के लिए नहीं खरीदते, जो मर्चेंडाइज नहीं होती हमारी और वो लॉन्ग लाइफ होते हैं। बताइए इसमें कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। कमेंट में लिखिए बेटा, आपको ए सही लग रहा है, करंट एसेट, क्विक एसेट, फिक्स्ड एसेट या नॉन क्विक एसेट। तो बेटा इसका क्लोजेस्ट आंसर जो आप कमेंट में लिखेंगे वो यकीनन आपके जहन में सी ऑप्शन आ रहा होगा कि फिक्स एसेट, बिल्डिंग, लैंड, इक्विपमेंट, मशीनरी, ये सब फिक्स एसेट है। आइए बच्चों, एक और क्विकली एमसीक्यू पे चलते हैं। थोड़ा तेज चलना होगा हमें ताकि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू डिस्कस हो सके। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑलवेज कीप, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का जब भी बैलेंस दिया हुआ होगा तो कौन सा बैलेंस होगा? क्या डेबिट बैलेंस होगा, ए क्रेडिट बैलेंस होगा, बी जीरो बैलेंस होगा, या नन, ए बी सी? ये नन के शायद अब ना आए जहां तक मेरी नॉलेज है, तो नन ए बी सी वाले ऑप्शन प्रैक्टिकली शायद पेपर में इस तरह ना आए, कोई ना कोई इधर भी आंसर मौजूद होगा। तो बताइए, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक कॉन्ट्रा एसेट है बेटा। जब हम इसको मेंटेन करते हैं तो यकीनन आपके जहन में बी जवाब आ रहा होगा, या ए आ रहा है बेटा? जी नहीं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस हम रखते हैं अपने पास वो क्रेडिट बैलेंस रखते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो गया? बी हो गया। प्यारे बच्चों, थ्री पे आते हैं। एक थ्री में लिखा हुआ है कि एक्यूमुलेटेड डेप्शन इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। बच्चों बताइए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो अमेरिकन नेम, अमेरिकन बुक्स में अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का वर्ड नहीं आता, अब वो तमाम किताबें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ही वर्ड इस्तेमाल करती हैं। बताइए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम मशीन में से, कंप्यूटर में से, इक्विपमेंट में से, बिल्डिंग में से कौन से स्टेटमेंट में माइनस करते हैं? देयर आर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग, कैश फ्लो। तो विच वन इज करेक्ट? बताइए, ए सही है, कमेंट में लिखिए, बी सही है, सी सही है, या डी सही है? जी हाँ, आपके जहन में बिल्कुल सही आ रहा है कि इसका सही आंसर बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट में आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर? बेटा कौन से अकाउंट ऐसे होते हैं जो अगले साल हम नहीं भेजते? तो कभी भी मैं आपसे पूछूं ऐसा कौन सा अकाउंट है जो अगले साल आप नहीं भेजते हैं, तो आप कहेंगे एक्सपेंसेस के अकाउंट है जो ब्रॉट डाउन नहीं होते नेक्स्ट ईयर को। तो एसेट्स तो होते हैं ए में, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, ये भी होता है। जी हाँ बच्चों, आप कमेंट में किसका जवाब लिख रहे होंगे? वेरी गुड, सी आंसर है इसका, बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब।
अगर कोई जहन में सवाल निकले तो कमेंट में आप कर सकते हैं किसी एमसीक्यू से मुतालिक। आप एमसीक्यू का नंबर लिखें कि एमसीक्यू नंबर 5 में सर मेरा ये सवाल है, ताकि उसको आंसर किया जाए। आगे आइए बेटा, नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्यारे बच्चों, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आप समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की थोड़ी सी डेफिनेशन बता देते हैं आपको। ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, those expenditure which give us benefit for many years are called capital expenditure, such as purchase of building, machinery, computer equipment and its other costs। तो बताइए इन चार में कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जो कैपिटल नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कमेंट में लिखिए बेटा, आपको ए लगता है, आपको बी लग रहा है। ए भी मशीन की कॉस्ट में शामिल होता है, सेल टैक्स, कॉस्ट ऑफ मशीन भी मशीन की कीमत में शामिल होता है, कस्टम ड्यूटी डी भी शामिल होती है। जी हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं कि रिपेयर, किसी किस्म का रिपेयर या इंश्योरेंस आ जाए इन ट्रांजिट के अलावा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। आइए कैलकुलेशन एमसीक्यू कराते हैं बच्चों। आप टाइम काफी लग रहा है और ये 59 एमसीक्यूज है बेटा, जरा क्विकली करिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी देने, इस वजह से हम बहुत तेज भी नहीं चल सकते बच्चों। आइए, इफ रुपीज 8,000 इज 4 मंथ डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट। तमाम क्लास के स्टूडेंट्स बताइए, 8,000 अगर 4 महीने का डिप्रिसिएशन है, देन व्हाट विल बी द एनुअल डेप्रिसिएशन। बेटा 8,000 अगर 4/12 है, तो आप 4/12 को 12/4 कर दीजिए। 8,000 मल्टीप्लाई 12/4, तो देखें आपके कैलकुलेटर पर, चेक करें क्या जवाब आ रहा है। ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, बताइए। जी हाँ, जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये 24,000 जवाब आएगा बेटा। इसका सही आंसर है 24,000। तो सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन का टॉपिक चल रहा है, एमसीक्यूज रिवाइज कराई जा रही है आपको, ताकि संडे के कंपटीशन में, अच्छा संडे का मैंने टाइम चेंज कर दिया है, रमजान में संडे को कंपटीशन बाद नमाज मगरिब नहीं होगा, बल्कि 4:15 से 5:15 होगा। स्टूडेंट के बेहद इसरार पे मैंने मगरिब के बाद का कंपटीशन का टाइम 4:15 से 5:15 कर दिया। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, नंबर 7 पे आइए। बताइए, एक कंपनी का एनुअल डेप्रिसिएशन 25,000 दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट दिया हुआ है 2.5 लाख, और रेसिजुअल वैल्यू दी हुई है 50,000। व्हाट इज द यूजफुल लाइफ। अच्छा, इधर एक बड़े मजे की बात है, बड़े मजे की बात है प्यारे बच्चों, कि एग्जामिनर ने इस दफा आंसर बता दिया। अगर मैं क्लास के तमाम स्टूडेंट से एक बात करूं कि बच्चों, अगर मुझे एनुअल डेप्रिसिएशन का फार्मूला लिखना हो, तो एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, यही होता है बेटा। तो बताइए, इधर एग्जामिनर ने एनुअल डेप्रिसिएशन दे दिया था आपको 25,000, कॉस्ट थी 2.5 लाख, सॉल्वेज वैल्यू थी 50, आपकी लाइफ गायब है, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50, 2.5 लाख में से 50 निकालेंगे, 2 लाख बच जाएगा, और ये 25,000 नीचे डिवाइड में आ जाएगा बेटा। तो 2 लाख को 25,000 से डिवाइड करेंगे तो इसकी लाइफ 8 ईयर्स आ जाएगी। तो चेक करें बेटा, क्या इस कहीं पर ऑप्शन 8 ईयर्स मौजूद है। जी हाँ, तो 7 का आंसर बच्चों क्या निकला, 8 ईयर। आई होप मेरे बच्चों की ये बात समझ में आ गई होगी। आइए बच्चों, इसको रब करने के बाद हम दोबारा आगे चलते हैं, मजीद एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। इस साल 50% एमसीक्यूज भी आएंगे बच्चों। चलिए बच्चों, नंबर 8 पे बताइए क्लास के तमाम स्टूडेंट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी हुई है रिलेटेड टू द परचेज ऑफ इक्विपमेंट। लिस्ट प्राइस थी 70,000। कैलकुलेटर निकाल लीजिए बेटा, कैलकुलेटर निकाल लीजिए तमाम स्टूडेंट। बताइए, लिस्ट प्राइस थी 70,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करें 8%। 70,000 का 8% निकालें, वो माइनस करें, और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड इनवाइस प्राइस। उसमें से 2% कैश डिस्काउंट भी माइनस करें।
उसमें से बताइए 2% कैश डिस्काउंट भी माइनस करें। इसके बाद एग्जामिनर ने आपको सेल टैक्स भी दिया हुआ है, आपको सेल टैक्स भी दिया हुआ है। अगर आप तमाम स्टूडेंट बताइए, आपने पहले 8% माइनस किया, कैश डिस्काउंट जो है वो भी माइनस किया 2%, और नेट कैश प्राइस अगर मालूम करनी है आपको माइनस करने के बाद, तो तमाम क्लास के स्टूडेंट बताइए। हम देखिए दो तरीके होते हैं, हम सेल टैक्स भी ऐड करते हैं या अदर कॉस्ट भी ले लेते हैं, लेकिन अगर सेल टैक्स यहाँ दी हुई है तो इसको ऐड करके ले लीजिए। तो बताइए बेटा, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिए तमाम स्टूडेंट, और बताइए इसका सही जवाब क्या आएगा। कैलकुलेटर निकाल दीजिए तमाम स्टूडेंट। मैं आप अपने कैलकुलेटर पे, आप सबसे पहले अपने कैलकुलेटर पे बेटा सबसे पहले लिखिए 70,000। 70,000, 70,000 में से 8% माइनस कीजिए। जब आप 70,000 में से 8% माइनस करेंगे तो 64,400 आ जाएगा। फिर 64,400 में से आप 2% माइनस कीजिए। 2% माइनस कीजिए तो बताइए 2% माइनस करने के बाद आपके क्या आंसर आ रहा है वो देखिए आप। और 2% के बाद इसमें हमें क्या करना होगा बेटा, ऐड करना होगा, ऐड करना होगा सेल टैक्स को। और बेटा सेल टैक्स को ऐड कीजिए इसमें, तो देखिए इसका आपका क्या जवाब आ रहा है। जो क्लोजेस्ट आंसर है सेल टैक्स ऐड करने के बाद कितना परसेंट बेटा, मैं दोबारा कैलकुलेट करता हूँ। मैं साइड पे सॉल्व कर देता हूँ बेटा, साइड पे सॉल्व कर देता हूँ, ज्यादा आसानी हो जाएगी आपको। थोड़ा टाइम तो लग रहा है बेटा, लेकिन यह कि कैलकुलेट सबसे पहले आप 70,000 लिखिए। 70,000, 70,000 में आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए 8%। 70,000 का आप ले लीजिए 8%, तो वो आ जाएगा 5,600। 5,600 माइनस कर दीजिए बेटा। 5,600 माइनस करें, इसमें से कितने में से 70,000 में से 5,600 माइनस करें। 70,000 माइनस 8% ट्रेड डिस्काउंट 5,600, ये आ गया 64,400। और 64,400 में बेटा प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 2% कैश डिस्काउंट। 64,400 का 2% ले लीजिए बेटा, तो 2% आ रहा है 64,400 का कैलकुलेटर पर 2% ले लीजिए, ये आ रहा है 1288। 1288 माइनस कर दीजिए बेटा, 1288 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो 64,400 में से माइनस करें 1288, तो ये आंसर आ रहा है 63,112। दिस इज द नेट कैश प्राइस। चेक कीजिए, और इसके बाद हम सेल टैक्स भी ऐड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि एग्जामिनर ने सिर्फ नेट कैश प्राइस तक मांगा है, तो हम सिर्फ नेट कैश प्राइस तक निकालेंगे 63,112। तो बच्चों चेक करें क्या इसमें कोई ऑप्शन 63,112 है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी मौजूद है। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट है नंबर 9, बुक वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। बेटा बुक वैल्यू में अगर डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर दिया जाए तो बताइए क्या चीज दोबारा कॉस्ट आ जाएगी बेटा, ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, आगे चलिए, जरा तेज चल रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसिड। इसमें कोई एक एसिड ऐसा है जो डेप्रिशिएट नहीं होता। जी हाँ, लैंड नहीं होता। आपका जवाब डी सही है। आपको जो आंसर सही लगा करे कमेंट में आप लिख दिया करें। एक और बताइए, एन एसिड परचेज 11,000, 11,000 का खरीदा, 1,000 स्क्रैप वैल्यू है, 10 साल उसकी लाइफ है। स्ट्रेट लाइन से बताइए उसका डेप्री, बहुत ही बच्चों वाला एमसीक्यू है। 11,000 में से 1,000 निकाला 10,000, 10,000 में इसको बच्चों 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कमेंट में लिख दीजिए 1,000 आ रहा है। वेरी गुड। अच्छा, डेप्रिसिएशन सिर्फ क्या है बच्चों, अगर एग्जामिनर कभी आपसे पूछे कि डेप्रिसिएशन सिर्फ क्या है,
क्या वो इनकम है, एसिड है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी? तो भाई जो इनकम स्टेटमेंट में आता है वो इसका सही जवाब एक्सपेंस है। आइए बच्चों 13 पे आ जाइए। 13 में तमाम स्टूडेंट पढ़िए, डेप्रिसिएशन डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट वैल्यू। में कोई फ्लक्चुएशन हो तो उसका डेप्रिसिएशन पे कोई असर नहीं पड़ता। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ द इंटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल। बेटा जिस तरह तुम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हो इस तरह इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, इनको अगर एनुअली कम करना हो तो किस नाम से राइटिंग ऑफ करते हैं? क्या डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन? डिप्लेशन तो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए होता है। फ्लक्चुएशन या अमोर्टाइजेशन? ठीक है, डेप्रिसिएशन इज अप्लाई ऑन नाउन करंट एसेट, बट डियर स्टूडेंट्स amortization is applied on intangible asset। ठीक है बेटा, आइए क्विकली आगे चलते हैं बच्चों। हम पहुंचते हैं अब एक नए एमसीक्यू पे। अंडर द डिम हो गया, अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन, नॉर्मली पहले साल तो कॉस्ट पे लगता है लेकिन उसके बाद से बुक वैल्यू पे। तो जनरली हम इसको बुक वैल्यू आंसर करेंगे कि बुक वैल्यू पे लगता है। अच्छा, डेप्रिसिएबल वैल्यू में इस एसेट्स की कैसे आती है बेटा? कॉस्ट का वो हिस्सा जो डेप्रिशिएट होगा उसके लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ता है बच्चों, जल्दी से सोच के बताइए। वो हिस्सा जो कॉस्ट का डेप्रिशिएट होगा, कॉस्ट में से सॉल्वेज या स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी होती है। इन्होंने प्लस का ऑप्शन भी दिया हुआ है, माइनस का। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्विकली बताइए, टाइम कम है, इसका जवाब क्या होगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। आगे बढ़िए बच्चों, नंबर 17 पे आएंगे। टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट कैन नॉट एक्सीड। बेटा कभी भी डेप्रिसिएशन जब भी निकालेंगे, अभी हमने ऊपर डेप्रिशिएबल कॉस्ट बढ़ा, उससे ज्यादा नहीं होगा। वैसे इसके अंदर डेप्रिशिएबल कॉस्ट भी आंसर सही है और कॉस्ट वैल्यू भी जवाब सही है। कॉस्ट वैल्यू देना नहीं चाहिए था जब डेप्रिशिएबल कॉस्ट दे दिया एग्जामिनर ने, लेकिन चलें, हमारा क्लोजेस्ट आंसर डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट है। आगे चलिए बच्चों, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी विल बी डेबिटेड टू। बच्चों जो आप हर साल डेप्रिसिएशन निकालते हैं, कॉस्ट को एलोकेट करते हैं एक्सपेंस में, बताइए वो किस हेड में डालते हैं? जी हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालते हैं। किसमें डालते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन। नंबर 19 में एग्जामिनर कह रहा है कि अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्या है? तो बच्चों कमेंट में जवाब लिखिए, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्या है? क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है, या डेप्रिसिएशन फॉर होल पास्ट लाइफ है, या बुक वैल्यू? जी हाँ, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है तो ये पीछे पास्ट लाइफ का पूरा डिप्रिसिएशन है, होल लाइफ का। नंबर 20 पे आइए। अ मशीन कॉस्टिंग ₹20,000 डेप्रिशिएटेड 4,000 एनुअली। एक मशीन है 20,000 की, हर साल 4,000 से डिप्रिशिएट होती है। आफ्टर 3 इयर्स उसकी बुक 8,000 उसकी क्या रह जाएगी? पहले तो बताइए, 4,000 अगर एक साल का डिप्रिसिएशन हो तो 3 साल का डिप्रिसिएशन 12,000 होगा। अगर 20 में से 12 निकालें तो 8 बचते हैं। बताओ ये 8 क्या चीज है जो बैलेंस शीट में हम लिखते हैं? कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, आपके दिल में यही आ रहा होगा जहन में, इसका जवाब बुक वैल्यू है। शाबाश बच्चों, क्विकली फॉरवर्ड होंगे हम लोग, आगे चलते हैं बच्चों। An asset depreciated under the straight line method has estimated life। एक एसिड है जो स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिशिएट हो रहा है, बताएं उसकी एस्टिमेटेड लाइफ किसमें होती है? एयर्स में होती है। वर्किंग आवर मेथड होता, आवर्स में होती। यूनिट प्रोडक्शन मेथड होता, यूनिट आउटपुट में होती। आगे चलिए बच्चों, आगे चलिए, आगे चलिए, ये बताइए स्टूडेंट, which of the following account is used for the allocation of fixed tangible asset? बताइए, हम अकाउंट जो कॉस्ट को एलोकेट कर देते हैं वो क्या चीज है? जी हाँ, ये डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है कि डेप्रिसिएशन के अंदर हम फिक्स टेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट को एक्सपेंस में एलोकेट कर देते हैं, पूरी कॉस्ट को ग्रेजुअली, ये डेप्रिसिएशन। शाबाश। 21, द सिस्टमैटिक allocation of the depreciable cost of a fixed asset to its useful life is termed as system। ये फिर वही डेफिनेशन आ गई कि हम सिस्टमैटिकली डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट्स को एलोकेशन कर देते हैं, वो क्या है?
वो डिप्रिसिएशन ये बेटा रिपीट हो गया ये वाला। आगे आइए बेटा, the estimated selling price of the fixed asset after its useful life is known as, बेटा ये किस चीज की डेफिनेशन है, ये सॉल्वेज वैल्यू की डेफिनेशन है, ये स्क्रैप वैल्यू की डेफिनेशन है कि द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ अ फिक्स एसेट आफ्टर इट यूजफुल लाइफ, किसी भी फिक्स एसेट को उसकी जिंदगी गुजारने के बाद मेरे बच्चों जब बेचते हैं तो उसको सॉल्वेज वैल्यू कहते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं, ये एक एस्टिमेशन होता है। जब वक्त आता है तो इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, इससे कम भी, लेकिन इस एस्टिमेटेड कॉस्ट को क्या कहते हैं बेटा, स्क्रैप वैल्यू, इसका एक और नाम है सॉल्वेज वैल्यू। आई होप बच्चों बात समझ में आ रही होगी आपको। 25 पे आ जाइए बच्चों। 25 में कह रहे हैं कि बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट कैन बी कैलकुलेटेड, जब कभी तुम्हें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू निकालनी होती थी तो तुम लोग पहले साल क्या करते थे, या बैलेंस शीट में आपको बुक वैल्यू निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, क्या सिर्फ करंट ईयर का डेप्शन लेस करते हैं या तमाम एक्यूमुलेटेड लेस करते हैं? जी हाँ, तो बी और डी एक जैसे थे, लेकिन इसका जवाब डी है कि सिर्फ करंट ईयर का नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्शन माइनस करते हैं जब जाके बुक वैल्यू किसी बैलेंस शीट में आती है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जल्दी से किसको कहते हैं? 4 मेथड आपके सामने है, मेरे बच्चों बताओ, कमेंट में बताओ कौन सा मेथड, कौन सा मेथड में फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं? रिड्यूसिंग को सम, भाई फिक्स इंस्टॉलमेंट हर साल का डेप्शन सेम आता है, फिक्स आता है, कौन से मेथड में होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। शाबाश, क्विकली आगे बढ़ेंगे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड of calculating depreciation give same depreciation over different year, बिल्कुल हर साल का डेप्रिसिएशन सेम आए, अभी अभी ऊपर में पढ़ा था, कौन सा मेथड होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है बच्चों, आगे चलो। मैं ये तेजी से इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, और आप लोग तेजी से कमेंट में इसलिए आंसर लिखेंगे कि हमारे पास टाइम कम है। आगे चलें बेटा, द नेचर ऑफ अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्या है? एक्चुअली ये अपोजिट होता है एसेट्स का, फिक्स एसेट्स का। तो जो चीज अपोजिट होती है उसको कॉन्ट्रा कहते हैं। जैसे सेल्स का कॉन्ट्रा होता है सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट, जैसे परचेज का कॉन्ट्रा होता है परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट, कैपिटल का कॉन्ट्रा होता है ड्राइंग, इसी तरह फिक्स एसेट्स का कॉन्ट्रा होता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। आगे बढ़िए बच्चों, तमाम क्लास के स्टूडेंट बताइए। 29 है, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन ऑलवेज कीप अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन ऊपर आ चुका था, रिपीट हो गया, क्रेडिट बैलेंस होता है। फिक्स एसेट, ये गलत हाईलाइट हो गया, आई एम सॉरी, ये क्रेडिट बैलेंस को मुझे हाईलाइट करना था। चलिए आगे आइए, फिक्स एसेट आर नॉर्मली शो इन द बैलेंस शीट। बताइए फिक्स एसेट्स को हम बैलेंस शीट पे किस वैल्यू पे शो करते हैं? बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन निकाल। 31, asset which have physical existence and which can be seen, touch and felt or caught, जो एसेट्स देखे जा सकते हैं, छुए जा सकते हैं, ऐसे एसेट्स को टेंजिबल कहते हैं। और जो छुए नहीं जा सकते इंटेंजिबल होते हैं, वो गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह। 32, डैश एसेट्स आर शॉर्ट लाइफ एंड कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली। बताओ कौन से एसिड ऐसे होते हैं जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं? करंट एसिड होते हैं वो। शाबाश, क्विकली। द टर्म कैन बी यूज प्लेस इन द रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू का कोई और नाम बताओ? तो प्यारे बच्चों, रेसिडुअल वैल्यू का एक और नाम है सॉल्वेज वैल्यू। ठीक है बच्चों, आगे चलिए, 34 पे आइए। दिस इज एन इंटेंजिबल एसिड। कौन सा इन चारों में इंटेंजिबल एसिड है? पेटेंट्स इंटेंजिबल एसिड है, गोल्ड माइंस तो नेचुरल एसिड, नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑफिस सप्लाईज तो करंट एसिड है, फिक्सचर तो फिक्स एसिड है। ठीक है, दिल तो चाहता है कि हर एमसीक्यूज पे खूब बोलूं बेटा, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से ज्यादा एमसीक्यूज कराने की वजह से हमें तेज चलना पड़ रहा है, क्योंकि इस साल इम्तिहान में 100 में से 50 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। तो मैं आपको चाहता हूं कि तकरीबन 500-700 एमसीक्यूज आपको करा दूं और आपके ये 150 मार्क्स तो बिल्कुल 100% आ जाए आपके, 50 में से 50, बाकी 50 में से अगर आप 40 भी ले आए, 42 भी ले आए,
तो तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स बच्चों 90 प्लस आ जाएंगे इंशाल्लाह। आगे चलिए बेटा, ऑल फिक्स एसेट आर सब्जेक्ट टू डेप्रिशिएट एक्सेप्ट, एक चीज डेप्रिशिएट नहीं होती तमाम एसेट्स में, लैंड नहीं होती, ऊपर पढ़ चुके थे। दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो चीज जो मशीन की कीमत में शामिल नहीं होती, इंपोर्ट ड्यूटी शामिल होती है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट शामिल होता है, फायर इंश्योरेंस नहीं होता। ओके, the expected realizable value of a fixed asset at the end of the life is called, जो फिक्स एसेट्स की लाइफ दोबारा रिपीट हुआ है ये सॉल्वेज वैल्यू को कहते हैं बेटा। आगे चलिए, दिस इज दिस इज सब्जेक्ट टू डेप्रिशिएट, बताएं इसमें कौन सी चारों में ऐसी चीज है लैंड डेप्रिशिएट होती नहीं है, गुडविल एमोटाइज होती है, कोल डिप्लेशन होता है, तो एक ही चीज बची बच्चों जो डेप्रिशिएट होती है, वो है मशीनरी। आगे चलें बच्चों, सॉल्वेज वैल्यू इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट व्हाइल कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें सॉल्वेज को माइनस नहीं किया जाता? जी हाँ, वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। शाबाश बच्चों शाबाश, जिस हिम्मत से तुम लोग पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, आंसर कर रहे हो, माशाल्लाह, इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। नंबर 40, नंबर 40 में क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए, this one this one of the following account is debited when the capital expenditure are made, कौन सी चीज, कौन सा खर्चा किया जाता है इनमें, और वो कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? एक्सपेंस तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, करंट एसेट तो लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता, लायबिलिटी तो लायबिलिटी होती है, फिक्स्ड एसेट ऐसा है जिस पे आप खर्च करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो फिक्स एसेट पे लगता है। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, बताएं डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस है? कैश है, एक्रूड है, या नाउन कैश? जी हाँ, नाउन कैश है, डिडक्ट तो किया जाता है मेरे बच्चों, लेकिन किसी को दिया नहीं जाता। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड एक्सपेंशन ऑफ फिक्स एसेट इज डैश, बेटा परचेज कर रहे हैं फिक्स एसेट्स को या बढ़ा रहे हैं, ये सब क्या, ये रिपीट हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहते हैं। इनवाइस प्राइस कैसे आती है? अभी हमने ऊपर कॉस्ट ऑफ मशीन से इनवाइस प्राइस सबको निकालना सिखाई, इनवाइस प्राइस कैसे आती है बेटा? बेटा सिंपल, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। देखें कोई ऐसा ऑप्शन है? जी हाँ, कमेंट में लिखिए कौन सा ऑप्शन है। सी ऑप्शन है, ट्रेड लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, माशाल्लाह आप लोग ने हिम्मत की, 43 एमसीक्यूज अल्हम्दुलिल्लाह हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कौन सा डिस्काउंट है? सेल डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, परचेज डिस्काउंट होता है, सेल टैक्स होता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड होता। जबरदस्त जबरदस्त बेटा, आगे चलें। बास स्टूडेंट माशाल्लाह पहले से ही आंसर जहन में बना लेते हैं, अच्छा लगता है मुझे ये। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली क्या होती है? अलाउंस एनुअल डेप्रिसिएशन जब निकालते हैं, डिमिनिशिंग अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, देखिए बड़ा टेक्निकल एमसीक्यू है। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, हर साल का डेप्रिसिएशन पहले साल ज्यादा आता है, एक्सेलरेटेड मेथड होता है, पहले साल ज्यादा आता है, उससे साल उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है बेटा, तो आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए, बताइए तमाम स्टूडेंट्स, बताइए तमाम स्टूडेंट्स के इसका जवाब क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है बेटा, लैंड इज एनुअली, लैंड तो डेप्रिशिएट ही नहीं होती, फिर रेट क्या लगाएं? तो इसमें नन ऑफ दीज है, परसेंटेज लगती ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ मशीन इंक्लूड, कॉस्ट ऑफ मशीन में क्या है? 3 ईयर का फायर इंश्योरेंस शामिल होता है, इंक्लूड रिपेयर कॉस्ट शामिल होती है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ट्रेड डिस्काउंट, एक ही चीज है जो शामिल हो सकती है अदर कॉस्ट वाली, बताएं कौन सी है? मैं खामोश हूँ, कमेंट में लिखो। क्या 3 ईयर फायर इंश्योरेंस मशीन की कीमत में शामिल होता है? ट्रेड डिस्काउंट शामिल होता है? रिपेयर या डैमेज शामिल होता है? या इंश्योरेंस इन ट्रांजिट शामिल होता है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट शामिल होता है। अंडर द
अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में चार्जिंग डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या डेप्रिसिएशन हर साल का सेम होता है? इंक्रीज एवरी ईयर? जी नहीं। इज कांस्टेंट एवरी ईयर? यस, ये सही है, हर साल का सेम होता है। वेरी गुड बच्चों। 49, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन। कौन मेरा बच्चा बताएगा इनमें से कौन सा आइटम ऐसा है जो कॉस्ट ऑफ मशीन में मेरे बच्चों शामिल नहीं होता? नॉट इंक्लूडेड। इंस्टॉलेशन शामिल होती है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट शामिल होता है, फ्रैट शामिल, जी हाँ, सही कहा, सही सोचा, इनकम टैक्स शामिल नहीं होता। वेरी गुड। फिर एक कैलकुलेशन वाला सवाल आ गया, मशीन 1.5 लाख की है, सॉल्वेज 20 की है, डेप्शन 20 है, मशीन का डेप्शन डिमिनिशन, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने स्क्रैप वैल्यू दी है। डिमिनिशिंग में स्क्रैप का काम ही नहीं। कह रहे डेप्रिसिएशन निकालो, तो बेटा 1.5 लाख का 20% निकालो, 30,000 आता है। देखो कोई ऑप्शन 30 है? जी हाँ, 30 मौजूद है। ट्रेडमार्क इज एनुअली डेप्रिशिएटेड बाई ट्रेडमार्क, तो राइट ऑफ होता है, ये तो अमोर्टाइज होता है, तो इस पे तो रेट लगेगा ही नहीं। तो तीनों ऑप्शन गलत हैं, नन ऑफ दीज वाली बात सही है। आगे चलो बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्शन इज शोन इन द, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मेरे बच्चों कहाँ शो करते हो? बैलेंस शीट में अंडर फिक्स एसेट। शाबाश, 33, बस 5-6 रह गए। माशाल्लाह तुम लोग ने हिम्मत की, जबरदस्त, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, जीते रहो, खुश रहो। अल्लाह पाक कामयाब करे, अल्लाह पाक कामयाब करे तमाम बच्चे जो माशाल्लाह ये वीडियो देख रहे हैं, ये लाइव लेक्चर देख रहे हैं, ये प्रीमियर देख रहे हैं। अल्लाह पाक उनको बहुत अच्छे नंबरों से पास करे। सब बच्चों के मेरे माशाल्लाह A1 ग्रेड और A ग्रेड आए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए बेटा आगे। फिक्स एसिड आर यूजुअली यूज फॉर, फिक्स एसिड जो है यूजुअली कितने साल इस्तेमाल किया जाता है? 5 साल, 1 साल, 6 महीने, या नंबर ऑफ इयर्स, कई सालों तक? जी हाँ, ए सही है, नंबर ऑफ इयर्स। अच्छा बेटा, आपको किसी मेरे जवाब में अगर ऑब्जेक्शन हो तो कमेंट में लिखिएगा कि सर मेरा ख्याल से इसका जवाब ये है, क्यों तेजी में कभी कभार हमसे भी गलती हो सकती है, इंसान है, गलती का पुतला है, गलती हो सकती है। तो आप कमेंट में लिखिएगा ताकि हम उसको दुरुस्त कर लें। द वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एसिड डिक्लाइन ग्रेजुअली, द वैल्यू ऑफ द एसिड डिक्लाइन बिकॉज ऑफ, किस वजह से नाउन करंट एसिड डिक्लाइन होते हैं? एक ही वजह है, डेप्रिसिएशन। 55, मशीन थी 30 की, 2 साल, 5% डिमिनिशिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्शन बताइए। अच्छा बेटा, 2 साल का अगर निकालना हो तो एक बात बताओ, 30,000 का अगर मैं 5% निकालूं तो पहले साल का 1,500 आ जाएगा, 1,500 माइनस कर दूं तो 28,500 आ जाएगा, 28,500 का अगर मैं 5% लूं तो वो 1,425 आ जाएगा, 1,425। तो वो कह रहा है 2 साल का बताओ। इन दोनों साल को जरा कैलकुलेटर पे ऐड करें, 1,500 और 1,425 कितने हो गए बच्चों? 2925। देखें क्या कोई ऑप्शन 2925 मौजूद है? जी हाँ बच्चों, 2925 मौजूद है। डेप्रिशिएबल कॉस्ट में अगर सॉल्वेज ऐड कर दो वापस तो दोबारा कॉस्ट आ जाएगी बेटा, अभी पढ़ा ऊपर रिपीट हो गया। स्ट्रेट लाइन का एक और नाम बताओ, अभी पढ़ा था फिक्स में, जिसमें हमने पढ़ा था इंस्टॉलमेंट आती है। जी हाँ, फिक्स इंस्टॉलमेंट में। चलो रिवीजन भी हो रहा है इसमें साथ साथ। आखिरी 2 MCQ, क्लास खत्म बेटा। ये बताइए, वाइल कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ द प्लांट एसिड, जब आप प्लांट एसिड की कॉस्ट निकालो, इट विल बी नॉट इंक्लूडेड। एक चीज ऐसी है जो इंक्लूड नहीं होती, फायर नहीं इंक्लूड होता, रिपीट हो गया ये, शाबाश, बहुत अच्छी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह। डेप्रिसिएशन की हो गई, 2 फायदे हो गए आपको, MCQ की तैयारी भी हो गई, और ये सेक्शन सी में 20 नंबर का इस साल सवाल भी आ रहा है। तो माशाल्लाह समझे आपके जबरदस्त फायदा हो गया। आगे आइए बेटा, 59, 59 में क्या लिखा है? दिस इज, दीज इज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। फिशरीज नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाती है ये। फिशरीज एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें, जिसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। बाकी मशीनरी फिक्स एसिड है, टेंजिबल पेटेंट इंटेंजिबल एसिड है, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल।
आई होप बच्चों आपने बहुत अच्छे आंसर दिए होंगे। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आपको आज की ये क्लास लाइव कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुश रहो बच्चों, और पूरे रोजे रखो, कुरान मजीद की तिलावत करो, तरावियां पढ़ो बेटा, और अपने सर तौसीफ शाह को भी दुआओं में याद रखो। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। आज जो हमने चैप्टर खत्म किया, बहुत डिटेल में डिस्कस किया, वो था बच्चों सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन। अस्सलाम वालेकुम।